Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो एक बार फिर हाज़िर हैं हम आज लाइफ स्किल टीवी के तावन से। बहुत सारे आपके कमेंट्स और उनमें एक चीज़ बड़ी अहम जो कॉमन देखने में आ रही है, असाबी कमज़ोरी। अब लोगों ने नाम तो सुना हुआ है, बहुत सारे हमारे तबीब भाई, हुक्मा कराम, अतिबा कराम मार्केट में बैठे हुए हैं कि हर बंदे ने बोर्ड लगाया हुआ है असाबी कमज़ोरी। लेकिन असाबी कमज़ोरी का पहली बात तो ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि असाबी कमज़ोरी कहते किसको हैं। एक जनरल कमज़ोरी होती है, एक असाबी कमज़ोरी होती है। जिस्मानी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी में फ़र्क है। तो असाबी कमज़ोरी में ये होता है कि जैसे कि उसके नाम से भी ज़ाहिर है कि आपके असाब जो नर्वस सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपका दो फंक्शन कर रहा होता है, एक मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। ये दोनों काम कर रहे होते हैं। एक पैगामात जो हैं आपके दिमाग तक पैगाम रसानी कर रहे होते हैं और दूसरे आपके दिमाग का जो ऑर्डर है वो जो आपका मतलका आर्गन है वहाँ तक उसको डिलीवर कर रहे होते हैं। तो उनको हम कहते हैं मोटर नर्व। तो इसी तरह ये जो असाबी कमज़ोरी है, इसको अगर हम आम ज़ुबान में, वैसे अगर हम कहें कि न्यूरोपैथी, तो एक बार बंदा जो है ना हिल जाता है कि यार ये तो न्यूरोपैथी जो है ये तो लाइलाज मरज़ है, इसका तो अमेरिका में भी ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज ही नहीं है। बट वो थोड़ी सी एडवांस है इसकी, मकसद आम असाबी कमज़ोरी को नहीं हम उसमें ले सकते। असाबी कमज़ोरी से मुराद ये है कि आप अपने नर्व पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। ख़ुसूसी तौर पे बहुत सारे मर्दों में असाबी कमज़ोरी की वजह यह है कि आपने अपने जो हक़ ज़ौजियत है वो मुनासिब टाइम पे सही तरह से आप अदा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप अपने असाब पे कंट्रोल ही नहीं पा रहे और आप अपना प्ले ही प्रॉपर रूटीन में जो है ना वो सही तरह से नहीं कर पाए और उससे पहले ही आप जो है ना आपके असाबी कमज़ोरी की वजह से आपने अपने आप को ढेर कर दिया, समझ लें। तो ये इंतहाई एक नुकसानदेह चीज़ है। और इसी तरह नौजवानों में भी असाबी कमज़ोरी पाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवान जो नकाहत कमज़ोरी, जिनका काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कोई लाजमी नहीं है कि सिर्फ असाबी कमज़ोरी ही होगी उसकी वजह कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, उसकी वजह उसका फैमिली बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होगा, वो भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस और इसी तरह अगर वो कम्प्लेक्स में है, एहसास कमतरी में है, एक सोसाइटी में वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे अगर वो एहसास कमतरी उसके अंदर पाई जा रही है तो उसकी वजह से भी वो अपने आप को दूसरों से कमतर जब फील करता है, उससे भी उसके अंदर ये डेफिनेटली ये चेंजेस आती हैं। अब असाबी कमज़ोरी का अगर आप ये समझें कि जर्नल एक ही टॉनिक हो, एक ही मेडिसिन हो, एक ही रेमेडी हो और वो सब के लिए ठीक हो, तो ऐसा नामुमकिन है। बहुत सारे लोगों में जरियान इतलाम डेफिनेट वो असाबी कमज़ोरी है, नाइटफॉल होना वो भी असाबी कमज़ोरी की वजह से ही हो रहा होता है। लेकिन अब उसमें होता क्या है, हमारे मुख्तलिफ जो हजरात हैं वो कहते हैं जी ये तो गर्मी हो गई है। आप किसी भी तबीब के पास हैं, आपके मसाने में गर्मी है, आपके जिगर में गर्मी है। भाई गर्मी ही तो ज़िंदगी है, हिद्दत ही तो ज़िंदगी है। जो सुस्ती है, जो ठंड है, वो तो मौत है। अगर आपने ज़िंदा रहना है तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, आपको एक टेम्परेचर चाहिए। वो खाने पीने की चीज़ों में हो या एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो हो। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आप उससे नीचे लेके जाएंगे उसको तो डेफिनेट आप बहुत सारी मार्बल ग्रोथ, बहुत सारी ऐसी अमराज जिन पे के लिए आप समझें कि लाइलाज अमराज हैं, उनमें आप मुब्तला होने की मुब्तला हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मेरी वही ग़िज़ा, वही दवा, एक उबला हुआ अंडा और एक दूध खालस गिलास सुबह नाश्ते में इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि जी उबला हुआ अंडा खाएंगे वो तो बहुत गर्म होगा, वो तो हमें ये कर देगा, वो हो जाएंगे, हम पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अल्लाह ताला ने बड़े इत्तेदाल में बनाया हुआ है। पूरा एग आपने खाना है, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता कि जी सफ़ेदी खाएं, जर्दी खाएं। देखें हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो उसकी जर्दी है। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि उसका जो बदल है, जो उसकी वाइडनेस है, जो उसकी सफ़ेदी है, वो उसको ख़त्म भी करती है। और सबसे अहम बात बताता चलूँ
कि उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है। जब आप छिलका उतारते हैं, हम अंडे को आसानी से छीलने के लिए वो झिल्ली जो है ना वो भी साथ ही उतार देते हैं। अगर वही झिल्ली आप अंडे के साथ खाएं, आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल अंडे के खाने की वजह से तंग नहीं करेगा। सबसे पहली बात ये तो एक नॉर्मल ग़िज़ा की बात होगी जो आपने अपनी रूटीन में, अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लेना है। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा नुस्खा, बहुत ही इंशाल्लाह आला और उम्दा, और इंशाल्लाह आने वाला मौसम जो है अनकरीब सितंबर के बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उससे पहले अगर करेंगे बल्कि तो हो सकता है ये थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी मुकव्वी भी है, मुहर्रिक भी है। मकसद इसके अंदर ताकत भी है, तहरीक भी देता है जिस्म में, तवानाई भी है, लेकिन क्योंकि वो नट्स हैं उसके अंदर, और इंतहाई खूबसूरत और अच्छा नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कापी पेंसिल पकड़ें और लिख लें बार बार, फिर फ़ोन पे और मुझे तंग नहीं करना। रूटीन में तसल्ली से आप लिख लें, तसल्ली से। अभी मैं वो नुस्खा बताने जा रहा हूँ ताकि आप अपना कागज़ पेंसिल जो है ना अपने पास ले आएँ। तो उससे पहले जो बताया कि डेली उबला हुआ अंडा और एक दूध का गिलास लाजमी, और सुबह जल्दी जागना है, और रात का खाना जल्दी खाना है। अब नुस्खे की बारी है, वो लिख लें। 100 ग्राम जो मगज़ अखरोट होते हैं, वज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। स्केल जो है वो मुनासिब होना चाहिए सही तरह से। ये नहीं कि आपने पंसारी के पास गए हैं तो वो जो सस्ती चीज़ होगी वो ज़्यादा डाल देगा, जो महंगी होगी वो कम डालेगा। ऐसा नहीं करना आपने ख़ुद उसका वेट करना है। अपने घर वाले स्केल में, जो किचन स्केल होता है, उसके ऊपर अखरोट लेने हैं। अखरोट का 100 ग्राम मगज़, और इसी तरह जो बादाम है उनका 100 ग्राम मगज़। लिख रहे हैं ना आप लोग? और इसके अलावा ये 2 नट्स अभी बताए हैं, और तीसरा है जिसको हम कहते हैं पिस्ता, ठीक है, वो भी 100 ग्राम। और उसके साथ हैरानकुन चीज़ है जिसको हम कहते हैं किशमिश, मेवाज़। एक होती हैं बड़े बड़े वाली और ग्रीन सी, वो वाली नहीं लेनी। ब्लैक वाली हो, छोटे वाली हो, लेकिन मीठी हो और जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। वो जो वाइट या ग्रीन होती हैं वो तेज़ाबी होती हैं, वो एसिडिक होती हैं, उनको साफ़ किया गया होता है। वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है करें आपका। तो इसी तरह 100 ग्राम मगज़ अखरोट, 100 ग्राम मगज़ बादाम, 100 ग्राम चलगोज़ा, और 100 ग्राम वही मेवीज़ जिसको हम ये किशमिश कहते हैं वो। और इसी तरह इसके अंदर 10 ग्राम छोटी इलायची का जो बीज होते हैं उनको अच्छी तरह, हाथ वाला जो होता है ना हमन दस्ता, जो हुक्मा के पास हमारे पास होता है अक्सर, उसमें उसको अच्छी तरह रगड़ाई, पीस करना है, ग्राइंड नहीं करना। जो आपके नट्स हैं उनको लोहे के चट्टू बटा जिसको हम कहते हैं, हमन दस्ता कहते हैं, उसमें कूटना है। जब आप ग्राइंड करते हैं तो उसकी जो ग़िज़ाई अहमियत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जो छोटी इलायची है उसको आपने उस हमन दस्ते में पत्थर का होता है उसमें अच्छी तरह उसको बारीक करना है। और ये टोटल वज़न जो है वो आपका बना है तकरीबन 300 ग्राम जो नट्स हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कुछ तो 50 ग्राम चलगोज़ा भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। मकसद वो जो बहुत सारे लोग हैं जो स्पर्मिया वाले हैं उनके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है वो। लेकिन 50 ग्राम मगज़ चलगोज़े की बजाय उसके अंदर एक तुखम चलगोज़ा होता है, जो बाहर वाला चलगोज़ा होता है उसके अंदर एक और बारीक सी चीज़ होती है, अगर वो डाल लें तो क्या ही बात है। और तकरीबन 300 ग्राम जो है ना वो शहद कमी बेशी भी कर सकते हैं, 300 की बजाय 400 ग्राम भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो अगर खाने में कोई मसला हो तो आप उसको 100 ग्राम ऐड और कर सकते हैं शहद। और कोशिश करें कि शहद भी जो हो ना वो खालिस हो, ना कि जो नेचुरल होता है। सॉरी, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोगों ने ब्रांड लगाया होता है। ये शहद जो होता है वो कुदरती ही होता है, जो खालिस होता है। उसको ऐड करें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच सुबह दूध के साथ और 1 चम्मच शाम को, चावलों वाला चम्मच, 10 ग्राम तकरीबन उसका जो है ना वो वज़न होता है। अगर आप उसको प्रॉपर इस्तेमाल करें तो सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक टाइम भी। अगर दूध साथ पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना पानी के साथ भी बड़ा टेस्टफुल होगा।
इसको अच्छी तरह मिक्स करके रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर आपने ये इतने वज़न का एक ही बार बनाया और 1 महीना भी इसको खा लिया तो आप देखेंगे कि आपको इंशाल्लाह जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो आपके अंदर एसाबी कमज़ोरी पाई जा रही है वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़।